ये वो देख वो देख वो देख वो देख। प्रदेश के खिलाफ मैच में नामुनासिब इशारे करने पर सलमान आगा कसूरवार करार। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि आईसीसी ने पाकिस्तानी बैटर को एक डीमेरिट पॉइंट दे दिया है। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? ये कल क्या था? क्या मतलब? आगा जी के साथ क्या हुआ? हमको नहीं पता। मतलब आगा जी के साथ इतना बड़ा हाथ हो मैं गया। बहुत परेशान हूँ, हाथ हो गया। मैं इतना, मुझे अफसोस हुआ, मुझे उन पे इतना प्यार भी आया और तरस भी आया कि बेचारे बॉल पकड़ाने लगे थे। भाई वो कहते हैं ना जेंटलमैन गेम कहते हैं, तो उन्होंने जी बॉलर को, विकेट कीपर को बॉल पकड़ाई और उसके बाद आप ये देखें, आई थिंक नहीं सॉरी, बॉलर को जो बॉल पकड़ाई उसके बाद कर्टिसी में उसने उन्हें आउट कर दिया, रन आउट कर दिया। मेरे ख्याल से हमारे खिलाड़ी जो है ना वो अपनी तरफ से ना भाईचारा और ज्यादा ही कंफर्टेबल हो गए बांग्लादेश के साथ ना, फ्रेंडली। उन्होंने कहा कि हम शायद अपनी गली मोहल्ले के लड़कों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। भाई वो प्रोफेशनल क्रिकेट है, अगले ने पकड़ के किलियां उड़ा दी, आप उसको बॉल पकड़ा रहे थे। नहीं बट ये अप्रिशिएट करना चाहिए आगा का ये जेस्चर, बट स्टिल बाद में उन्होंने जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे नहीं करना चाहिए था जो मैंने किया, बट उन्होंने बड़े हंसते खेलते इस पर तबसरा किया। आगा जी वैसे एक मासूम आदमी है, लेकिन उन्होंने हीट ऑफ द मोमेंट में इशारे कुछ कर दिए लेफ्ट राइट, लेकिन बाद में प्रेसर में जाके उन्होंने ये बात कही कि मैंने से जरा जज्बाती हो गया लेकिन वो कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इनके पीछे हम अपना वर्ल्ड कप कुर्बान करने चले थे, तो बांग्लादेश के पीछे आपने स्टैंड लिया। आज देखो उन्होंने आपके साथ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं दिखाई। वो श्रीलंका का अपने तारीख में कितनी दफा साथ दिया। आपने 96 में वहां अपने प्लेयर भेजे जब वहां दुनिया आने को रेडी नहीं थी। आपने उनकी जंगें लड़ी हैं, आपने पॉलिटिकल लेवल पे उनको कितना सपोर्ट किया है आपकी गवर्नमेंट में। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? यहाँ से आप इतना उनको सपोर्ट करते हैं, सो वहां भी श्रीलंका में भी उस दिन हमारा साथ मिल गया। यार मेरी समझ से बाहर श्रीलंका को सेमीफाइनल मिल जाना था यार। पता नहीं यार, मैं आज भी सोच रहा था क्यों जीते वो मैच। ये ना मजाक में बात नहीं कर रहा, अगर श्रीलंका को मैच आ जाता उनको सेमीफाइनल मिल जाना था यार। मेरी समझ से बाहर है यार। एक डांट रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। कि कानून के मुताबिक तो सलमान अली आगा आउट था, लेकिन गेम के स्पिरिट के मुनाफी है। और ये हरकत कौन कर रहा है? बांग्लादेश का कप्तान। मेरे ख्याल में अभी कुछ हफ्ते पहले की बात है, बांग्लादेश की लड़ाई जिस तरह आईसीसी में जाकर मोहसिन नकवी साहब और पाकिस्तान ने लड़ी है, तो बांग्लादेश के कप्तान को तो ये जेब नहीं देता कि वो इस तरह की हरकत करे और पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज का माहौल खराब करे। अच्छा, आप देखें इस रनआउट के बाद फिर जो अंदर स्लेजिंग हो रही थी, लड़के एक दूसरे पर जुमले कस रहे थे, ये मेरे ख्याल में नामुनासिब चीज थी। गैर जरूरी तौर पर मेहदी हसन मिराज ने पूरी सीरीज खराब करने की कोशिश की। अब तो मेरे ख्याल में अमीनुल इस्लाम जो प्रेसिडेंट है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, उनको कल सुबह बुलाना चाहिए बांग्लादेश के कप्तान को और उनकी सरजनिश करनी चाहिए कि भाई ये कोई जिंदगी मौत का मसला नहीं है, ये दो मुल्कों के दरमियान सीरीज हो रही है, उसमें ये तौसीफ भाई तो खुद क्रिकेटर है, गेंद उठाकर देना ये तो एक नॉर्मल सी प्रैक्टिस है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? लो भाई साहब, लफड़ा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। सलमान अली आगा को भाई आईसीसी ने फैन लगा दिया है, जो भाई कल बांग्लादेश के प्लेयरों को गालियां नहीं दी थी उसकी वजह से। आप सोच रहे होंगे कि भाई वो प्यार मोहब्बत से बात कर रहा था, जब वो ग्लव्स नहीं फेंके थे भाई गालियां दे रहा था बांग्लादेश के प्लेयरों को, और वो जब जा रहा था ऐसे हाथ का इशारा कर रहा था वो लिटन दास के ऊपर, वो भी गालियां ही थी। उसकी वजह से आईसीसी ने भाई फैन लगा दिया है। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? में रकम हो गया ना बांग्लादेशी कप्तान का किरदार, जिस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का उन्हें मुजाहरा करना चाहिए था, पता है मुझे पर्सनली, वो करीब से भी नहीं गुजरा उस सॉरी इंसिडेंट क्रिकेट के को बाद। थोड़ी तो देर ऐसा के लग लिए रहा था। साइड पे रख के कल क्या कि हम जीत के बहुत अच्छी बात है, लेकिन कल जो हुआ है ना, जिस तरह आउट किया गया है सलमान अली आगा को, मतलब आई एम सॉरी, आई वेंट बैक टू ऑल दैट पाकिस्तान डिड फॉर बांग्लादेश क्रिकेट टीम बिफोर द वर्ल्ड कप स्टार्टेड। मतलब इतनी उनकी साइड लेना और सही चीज़ पे साइड लेना और इतनी आईसीसी के ऑफिशियल से बात करना, मोहसिन नकवी मतलब कितनी बार मुलाकातें हुई और बांग्लादेश के हक के लिए भी कि वाई दे शुड बी इंक्लूडेड इन द आईसीसी एंड ऑल दैट, मतलब इतना कुछ हुआ, रुला दिया ना बेचारी को। और उसके बाद एक छोटी सी चीज़ कल हमने देख ली, जिस तरह आउट किया गया, दैट वाज सो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम।
अच्छा सीरियसली इसके बारे में तो इट नीड्स टू बी सेड। मोहम्मद कैफ का बयान आया इस पे, उसमें उन्होंने ये भी कहा यंगस्टर्स के लिए कि दिस इज समथिंग कि आपका फाइनल भी एट स्टेक होना तो फिर भी ना करें, मतलब कोई अपनी भी एक इज्जत होती है। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? सलमान अली आगा वाले, आपका पॉइंट ऑफ व्यू उस पे क्या है, आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमने कल उसके ऊपर बहुत ज्यादा बातें की हैं और सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सारी उसके ऊपर बातें की जा रही हैं, आप क्या कहेंगे? अच्छा, इसमें दो चीजें हैं, दोनों ही ठीक है। हाँ, 2 पॉइंट्स आ रहे हैं। दोनों ही अपनी जगह ठीक है, दोनों अपनी जगह गलत भी, दोनों अपनी जगह ठीक है और दोनों अपनी जगह गलत भी है। मेहदी हसन इसलिए ठीक है कि लॉ अलाउ करता है कि वो इस किस्म की सिचुएशन में आउट कर सकते थे, तो उन्होंने आउट किया बिकॉज उस वक्त उनको विकेट की जरूरत थी एंड कानूनन उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। हाँ। सलमान अली आगा इसलिए ठीक है कि वो मॉरल ग्राउंड पे कि मैं तो बॉल उठा के देने लगा था और उसने मुझे रन आउट कर दिया। अब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नाम की भी कोई चीज होती है, तो अगर हम लीगली देखें तो सलमान अली आगा गलत है इस बुनियाद पे कि मैं बाहर क्यों खड़ा था, मुझे पहले अपनी क्रीज सिक्योर करनी चाहिए थी। अगर वो बॉल उठा लेते तब भी अगर बांग्लादेश अपील करता तो आउट हो सकते थे कि इन्होंने हैंडल द बॉल है या ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड है, तो वो कर भी सकते थे उस वक्त तीनों ही अप्लाई हो सकते, रन आउट भी हो सकते थे, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड भी आउट हो सकते थे, होल्डिंग द बॉल भी आउट हो सकते थे, वो डिपेंडिंग उस वक्त क्या अपील होती। और अगर हम देखें मॉरली देखें तो मेहदी हसन मिराज छोड़ सकते थे, उसको आउट ना करते, तो दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक है और दोनों अपनी अपनी जगह पे गलत है। सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर उसके बारे में कुछ जस्टिफिकेशन दिया, वो भी बताएं। उन्होंने यही कहा ना कि जो उस वक्त वहां पर जो एक्सचेंज हुई वो हीट ऑफ द मोमेंट थी, वो भी शायद नहीं होनी चाहिए थी। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? मुजरबानी, ब्लेसिंग मुजरबानी ने धोखा दे दिया हमें। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। इस्लामाबाद यूनाइटेड में पिक हुए थे और अब कलकत्ता ने इनको पिक कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है। इससे पहले हमने साउथ अफ्रीकन बॉलर कॉर्बिन बॉश को भी देखा, उन्होंने मुंबई इंडियंस में जाना मुनासिब समझा था और पाकिस्तान सुपर लीग ने 1 साल का बैन लगाया था उनके ऊपर। ये काफ़ी नहीं है। आई थिंक आपको क्लियर पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि अगर कोई फ्रेंचाइज का प्लेयर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है, आप या तो उसके ऊपर एटलीस्ट 5 साल का बैन लगाएं, और 5 साल के बैन का मतलब है कि शायद वो दोबारा कभी भी लीग में नहीं आएगा, क्योंकि एक प्लेयर जो कि 28, 29, 30 साल का है, उसकी तो क्रिकेट ही 3-4 साल की बाकी बची होती है। तो इसको आप एग्जाम्पल बनाएं। ब्लेसिंग मजरबानी इज ए वेरी टैलेंटेड बॉलर, आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम, लेकिन हमने अपनी लीग को भी तो सिक्योर करना है ना भाई। तो करना। सलमान अली आगा का आउट होना, तो क्या हम स्पिरिट ऑफ द गेम पे ज्यादा एम्फेसिस करें या फिर गेम अवेयरनेस पे ज्यादा एम्फेसिस करें? जी भट्टी साहब। सवेरा ऑन ए लाइटर नोट, रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस ने भी एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली है। उन्होंने भी सलमान अली आगा का मेरे हिसाब से मजाक उड़ाया कि भाई कवानीन का जब आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको इल्म होना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो स्पिरिट ऑफ द गेम की ज्यादा अहमियत है, बजाय ये कि आपको कानून की अवेयरनेस हो। देखिए, पाकिस्तान बांग्लादेश के रिसेंटली जो ताल्लुकात रहे हैं जी, हमने आईसीसी में कितना बड़ा केस लड़ा, जाके मोहसिन नकवी साहब ने बांग्लादेश का कि आईसीसी के लोग लाहौर आए और उनका इशू हमने सॉल्व किया। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। तो मेरा ख्याल में बांग्लादेश का अगर कोई जूनियर प्लेयर ये हरकत करता तो चले मान लेते हैं, लेकिन बांग्लादेश का कप्तान मेहदी हसन मिराज, उसको मेरे ख्याल में ये जेब नहीं देता था कि इस अंदाज में, जबकि सलमान अली आगा को अगर ये पता होता कि ये मुझे रन आउट कर देता तो 1 कदम की दूरी पे था, वो अपनी क्रीज में चला जाता। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? लो जी, नहीं यकी हो गया पाकिस्तान के साथ, छोड़ गया वो ब्लेसिंग मुजरबानी भी हमें। अब देख लो फिर हमारे साथ क्या हो रहा है। भाईजान हम लुट गए हैं, वो छोड़ गया ब्लेसिंग मुजरबानी भी हमें आईपीएल के चक्रों में। अब वो छोड़ के पीएसएल को चला गया आईपीएल में, और हम इधर बैठ के स्टिल यही कह रहे हैं भाईजान हम नंबर 1 तो है ना, पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल। घंटे की बैटर है, घंटे की बैटर है। पिछले साल भी ये सारी चीजें हुई थी।
कि एन मोमेंट पे आ गए, पीएसएल के सारे प्लेयर पीएसएल छोड़ के आईपीएल चले गए थे। आज भी देख लो, पीएसएल से पहले ब्लेसिंग मुजरबानी ने ठुड्डा मारा है इस्लामाबाद यूनाइटेड को और वो निकल गया भाईजान कोलकाता के लिए कि केआर की तरफ से वो खेलेगा। ये आप क्यों कहा था? असल में मैं कहता हूँ पीएसएल का स्टैंडर्ड बढ़ा लो बढ़ा लो बढ़ा लो, बट हम लोग नहीं बढ़ाते। आईपीएल नंबर 1 थी, है और रहेगी। ये एज अ पाकिस्तानी मैं हमेशा ही कहता हूँ कि आईपीएल का स्टैंडर्ड दुनिया की बिगेस्ट लीग है, उससे बड़ी लीग अगले 100 सालों में भी नहीं आ सकती। और ये मेरा मानना है, ये एक दफा फिर आप सबने देख लिया। क्या बेटा समझ में आया? बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। हाँ